हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1 जुलाई 2024 का शिफ्ट थर्ड का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन एन इलेक्शन बिटवीन द टू कैंडिडेट्स ए एंड बी, A got 33% of total votes casted and still lost by 55,522 votes. Find the total number of votes by B. तो देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए कि टोटल वोट्स जो हैं, टोटल वोट्स हैं हमारे पास 100। इसमें से ए को कितने मिल गए हैं? ए को मिल गए हैं 33। तो बी को कितने मिलेंगे? बी को मिलेंगे 67। 100 माइनस 33 इज 67, राइट। अब हमें क्या बोला है कि जो ए है वो हार गया है इतने वोटों से। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस कितना आ जाएगा इन दोनों में? इन दोनों में डिफरेंस आ जाएगा 34 का। और 34 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 34 की वैल्यू दे रखी है 55,522। अब ये कितने टाइम्स हैं अगर आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा। तो इसको एक मिनट के लिए ऐसे रखते हैं। हमें क्या बोला है? 34,000 की वैल्यू है 55522। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 55,522 डिवाइडेड बाय 34। और हमें बी की वैल्यू पता करनी है जो कि होगी 67, यानी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 67 की से। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा हमारे पास ये गया 1633। और 1633 इंटू ये 67 कितना हो गया? ये हो गया हमारे पास 109411, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये कह रहा है द बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट स्पेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट मंथ्स. The ratio between the pen drive produced in the month of January, March and April is. तो जनवरी में पेन ड्राइव का कलर क्या है? रेड है। जनवरी में है यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 1500। और फिर क्या बोला है? मार्च में है हमारे पास यहाँ पे अगेन 1500। और अप्रैल में है हमारे पास 3000। ठीक है, 3000। तो ये कितना हो गया? ये 1:1:2 हो गया। ठीक है, जो कि है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये बोल रहा है हमें कि द अमाउंट बिकम्स 7 double in 7 years on simple interest. The amount would be 4 times in dash year for the same rate of interest. ठीक है, तो अगर हम देखें या तो हम पहले इसका ये चीज़ निकाल लेते हैं, क्या कहते हैं, रेट निकाल लेते हैं। तो रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अमाउंट हमें कितना बोल रखा है? डबल, 2 टाइम्स ऑफ पी। 2 टाइम्स ऑफ पी करने से हमारा आ जाएगा यहाँ पे अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से हमारा पी और पी जो है ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? 1 और 2, और ये 1 को भी मैं उस तरफ ले जाती हूँ। तो ये हो जाएगा एंड ये हो गया r इंटू टी बाय 100। ठीक है, t की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 7। तो ये भी पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा कितना? 100 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू r की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमें क्या बोला है कि अमाउंट 4 टाइम्स हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे 4p इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर टी डिवाइडेड बाय 100। ये हमें बोला है। आर पी से पी कैंसिल हो गया एंड यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आर की जगह पे हम 100/7 लिख देते हैं। एक मिनट, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू आर की जगह पे 100/7 और मल्टी डिवाइड में 100 था ही और इंटू टी हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल हो गया। टी की वैल्यू होगी यहाँ पे 3 इंटू 7 विच इज़ इक्वल टू 21 ईयर्स में ये 4 टाइम्स हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये कह रहा है सी डी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ सर्कमफ्रेंस 88 सेंटीमीटर एंड with its center O, okay. OC cuts the circle at P while OD cuts the circle. ठीक है, such that COD is 90 degree. Okay. Length PC is equal to 6 centimeter. What is the half of? तो एक बार हम इसका डायग्राम बना लेते हैं. डायग्राम क्या बनेगा, ये हो गया यहाँ पे एंड देन इसकी वैल्यू हमें क्या बोलिए, सी डी इज़ अ टेंजेंट. तो टेंजेंट यहाँ पे बना लो सी डी का और ये हो जाएगा ऐसे एक ट्राइंगल. ठीक है. Circumference of the circle is 88 with center O. OC ये हो गया C O and D. OC cuts the circle at P, ये P हो गया and OD cuts the circle at V, तो ये V हो गया. The length of PC की वैल्यू है हमारे पास 6. What is half of CD? If OD exceeds OC बाय 1 सेंटीमीटर. ठीक है. तो देखिए वैसे ये कंफ्यूजिंग लग रहा है आपको पढ़ने के लिए बट ये इजी है. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमें दिया है तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, आर निकाल लेते हैं. तो ये हो जाएगा 2 पाई आर इज इक्वल टू 88 और आर की वैल्यू आपके पास आ जानी चाहिए यहाँ पे 14 सेंटीमीटर्स. ठीक है. तो यहाँ पे आपको ओ सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर प्लस पी सी, जो कि हो गया कितना 14 प्लस 6 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. वहीं ओ डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी ओ सी प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. ठीक है. अब लगा देते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम. तो सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर which is equal to root of 400 plus 441. तो ये हो जाएगा कितना, रूट ऑफ 841 विच इज़ इक्वल टू 29. तो हाफ ऑफ सी डी हमसे पूछा है विच विल बी 14.5 आंसर. तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड इसमें हमें बोला है कि सिंप्लीफाई करना है. बोर्ड मास का मेथड हम इसमें लगाने वाले हैं. तो पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं. ये हो गया 6, ये हो जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा 5/2. अब इसको ओपन कर लेते हैं. 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 5/2. ये आपका यहाँ पे पूरा इक्वेशन बन गया. ये गया 2 टाइम्स ये और ये कैंसिल. 2 प्लस 8 माइनस 5 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 5 आंसर एंड ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एंड ये बोल रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम इंक्रीज्ड फ्रॉम दिस टू दिस, फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज. तो इंक्रीज कितना हो रहा है, ये हो रहा है 3000 माइनस 2500. तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 500 की. बेस वैल्यू हमारे पास नीचे आ जाएगी विच इज़ 2500 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से. ये और ये कैंसिल हो गया. ये गया 5 टाइम्स और ये गया यहाँ पे 20 टाइम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 एंड ये कह रहा है गिवन बिलो इज़ द ऑब्जर्व डेटा ऑफ एजेस ऑफ वेरियस चिल्ड्रेन. What is the difference between the mode and median of these? Mean and mode of these. ठीक है. तो मीन मतलब क्या होता है, मीन होता है एवरेज. ठीक है. एवरेज निकाल लेते हैं पहले इसका. तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 48, 21, 56, 18 एंड 200. इसका सम कीजिए, आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 3, 4 एंड 3. टोटल कितना है, टोटल है हमारे पास 40, यानी कि मीन की वैल्यू हो जाएगी 8.575. वहीं पर अगर आप मोड की वैल्यू निकालते हैं तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसके पास है, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है. तो एज हो जाएगी 10. ठीक है.
तो यानी कि जो हमारा मोड है वो हो गया 10। इन दोनों का सम डिफरेंस आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.425, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये कह रहा है हमसे कि अ मैन कैन रो 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, इट टेक्स हिम 2 times as long as to row down the stream। हाँ, अच्छा, एज लॉन्ग एज टू रो अप एज टू रो डाउन द स्ट्रीम फाइंड द रेट ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो हमें क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि 18 माइनस एक्स हम करते हैं। ठीक है, अब स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ 18 प्लस एक्स, ये हमें बोला है। ठीक है, सेम इक्वेशन है कि भाई डबल टाइम लेता है वो अपस्ट्रीम जाने में। ठीक है, इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए, 2 को इस तरफ ले जाते हैं, ये हो जाएगा 36 माइनस 2x इज इक्वल टू 18 प्लस एक्स। यहाँ पे 18 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, सॉरी 3x, और x की वैल्यू हो जाएगी आपके 6 किलोमीटर्स पर आवर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये कह रहा है हमसे द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 2200 एंड इट्स रेडियस इज 28 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स स्लांट हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया की फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया कितना दे रखा है, इतना, विच इज़ 2200 इज इक्वल टू 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू 28 दी रखी है, एल हमें पता करना है, ये गया कितना 100 टाइम्स। ठीक है, 7 4 28, ये जाएगा हमारे पास 25 टाइम्स, यानी स्लांट हाइट की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये बोल रहा है फॉलोइंग पाई चार्ट प्रेजेंट्स मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ सुषमा एंड प्रीति इन डिफरेंट हेड्स। सुषमा एंड प्रीति मेक्स इक्वल एक्सपेंडिचर एवरी मंथ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर डन ऑन फूड बाय सुषमा एंड प्रीति। तो यहाँ पे ब्लू कलर में फूड है विच इज़ इक्वल टू दिस वन, एंड यहाँ पे भी ब्लू कलर में है विच इज़ इक्वल टू 15%। ठीक है, तो हमें क्या बोला है यहाँ पे, इसका सुषमा का ना टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, सिंस हमें यहाँ पे परसेंटेज में दे रखा है इसीलिए हमें उसका सम निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि टोटल हमें टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो सेम है। ठीक है, तो सुषमा का टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 6000 प्लस 7200, और ये हो जाएगा 2500, और ये हो जाएगा 7500, और ये हो गया 1800, और ये हो गया 5000। तो ये हो गया हमारे पास कितना 30,000 का एक्सपेंडिचर। अब हमें बोला है प्रीति जो है 15% इस पे स्पेंड करती है, तो ये हो जाएगा कितना 15%, और ये हो जाएगा 30,000, ये और ये कैंसिल हो गया, एंड इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4500। ये उसका एक्सपेंडिचर है और सुषमा का एक्सपेंडिचर है 6000 का। सो 6000 माइनस 4500 करते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 1500 का, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये कह रहा है हमें कि इन व्हाट रेशियो मस्ट ग्रोसर मिक्स 2 वराइटीज़ ऑफ पल्सेस कॉस्टिंग 60 एंड 75 पर kg सो दैट मिक्सचर इज वर्थ ₹65। तो देखिए एक 60 रहेगा एक 75 रहेगा, दोनों का मिक्सचर का वैल्यू होना चाहिए 65। तो ये हो गया कितना 10 और ये हो गया 5, माइनस कर रही हूँ मैं बेसिकली। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 2 और ये हो गया 1, यानी कि रेशियो हो जाएगा 2:1 का, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये कह रहा है कि द रेडियस ऑफ अ रोलर इज 49 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 200 centimeter. It takes 700 complete rotation to move once over to level the playground. Find the area of playground. ठीक है, तो देखिए रोलर को अगर कभी भी आपको लेवल करने के लिए यूज़ करना है तो ऑब्वियस सी बात है, आपने बुलडोज़र भी अगर देखा होगा, बुलडोज़र ही होता है ना, लेवलर होता है, बुलडोज़र तो गिराता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरा कॉन्सेप्ट। ये वाला एक मशीन आपने देखी होगी, तो ये हमेशा साइडवेज चलता है। ठीक है, हमें इन सर्कल्स का कोई यूज़ नहीं आता है लेवल करने में। ठीक है, तो हमें बेसिकली मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो लेटरल सरफेस एरिया जब हम निकालते हैं तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला 2πr/h। तो ये हो जाएगा कितना, 22/7। आर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 49, और एच हमें दे रखा है कितना, 200। तो ये गया कितना, 7 टाइम्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 61600। ठीक है, ये हो गया आपका लेटरल सरफेस एरिया का एरिया। और इसने कितने सर्कल्स लिए हैं, इसने टोटल 700 सर्कल्स मारे हैं। तो ये हो जाएगा इंटू 700 विच इज़ इक्वल टू 4312 एंड 4 बार 0। तो ये जो है टोटल सब एरिया हो जाएगा किसका, प्लेग्राउंड का। तो ये होता है 10⁴। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये कह रहा है हमें कि P pays Q a sum of 150 rupees using coin of 2, 5 and 10. He uses a total of 50 coins. If the ratio of 2 and 5 rupees coin is 5:2, how many 10 rupees are used in the payment? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, हाउ मैनी 10 रुपीज़, ठीक ठीक ठीक। हमें क्या बोला है, हमें 2 रुपीज़ का पहले टोटल कॉइन्स कितने हैं वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये एक हो जाएगा 5x, एक हो जाएगा 2x और एक हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ 10 रुपीज़, जो कि हमें नहीं पता है कितने हैं। टोटल कॉइन्स कितने हैं, 50 हो गए। तो यानी कि 7x की वैल्यू प्लस नंबर ऑफ 10 रुपीज़ कॉइन इज इक्वल टू 50। ये हमें पहली इक्वेशन मिल गई है। वहीं पर टोटल अमाउंट हमें क्या बोला है, टोटल अमाउंट है हमारे पास 150 का, जिसमें से 2 इंटू 5x करेंगे, क्योंकि 2 रुपये की जो कॉइन है वो 5 बार है। तो ये हमने किया, प्लस 5x इंटू 5 इंटू 2x, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास प्लस 10 इंटू नंबर ऑफ 10 रुपीज़ कॉइन इज इक्वल टू 150। तो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 20x प्लस 10 इंटू नंबर ऑफ 10 रुपीज़ कॉइन इज इक्वल टू 150। ये हो गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। मैं यहाँ नीचे भी सॉल्व कर देती हूँ। तो सिंस देखिए यहाँ पे अभी नंबर ऑफ 10 वाला जो है वो इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 50 माइनस 7x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 150 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10, 20x होगा यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 500 माइनस 70x इज इक्वल टू 150 माइनस 20x। ये हो गया हमारा कितना, ये हो जाएगा 350 और x इज इक्वल टू 50x। ये x नहीं है यहाँ पे, ये हो गया हमारे पास x की वैल्यू 7। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कि कॉइन्स कितने कितने हैं। तो हमें 10 रुपी कॉइन का वैल्यू यहाँ पे पता चल गया था, कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 50 माइनस 7x। तो ये हो गया अब कितना, 50 माइनस 7 इंटू 7 विच इज़ इक्वल टू 50 माइनस 49 और 1 रुपी 10
1 कॉइन है 10 रुपी का एंड यहाँ पे आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये कह रहा है हमें कि इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंस इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 140 पेंस देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें ये करेंगे कि 140 पेंस की CP इज इक्वल टू 100 पेन की SP, राइट। ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया 7 टाइम्स, ये गया 5 टाइम्स, यानी कि CP/SP कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5/7। सिंस यहाँ पे दिख रहा है हमें कि SP ज़्यादा है तो यानी ये प्रॉफिट है, और कितना ज़्यादा है तो 2 ज़्यादा है, तो 2 और CP कितना है 5 इंटू 100 हम कर देंगे, ये हो जाएगा कितना 20%, मतलब 20, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा 40% का प्रॉफिट, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये कह रहा है इफ़ द प्राइस ऑफ आर्टिकल इज रेज्ड बाय 35%, बाय हाउ मच परसेंटेज मस्ट द हाउस होल्डर रिड्यूस हिज कंजम्पशन टू दैट ऑफ आर्टिकल सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। तो इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको करना होता है x बाय, सिंस नीचे मतलब रेज करी है ना, तो आपको नीचे भी ऐड करना पड़ेगा इंटू 100। तो इसमें आपको x की वैल्यू 35 डाल देनी है, तो ये हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 135 इंटू 100, ये हो गया कितना 7, और ये हो जाएगा 27, तो ये हो गया हमारा 25/25 एंड ये हो गया 27। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये कह रहा है हमें कि द गिवन पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल students in 5 different colleges A, B, C, D and E. What is the ratio between the number of students studying at postgraduate and graduate levels respectively from college E? तो यहाँ पे ई ये है, यहाँ पे ई ये है, ठीक है। तो हमें क्या बोला है, दोनों का रेशो निकालना है, ठीक है। तो पहले हमें किसका रेशो, पोस्ट ग्रेजुएट का निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 22 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 16800 इज इक्वल टू दूसरे वाले का कितना वैल्यू है, ये हो जाएगा 20% ऑफ 18900, ठीक है। तो यहाँ से 0 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 10। आगे और कैंसिल आउट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 × 16, नहीं इसी पे ही पहले वर्क करते हैं, तो ये हो गया 84 और ये हो जाएगा हमारे पास 5, और क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये हो जाएगा हमारे पास 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 2 एंड ये 8, 28 यहाँ पे आ रहा है, और ये हो जाएगा हमारे पास 6 × 18 और ये हो गया 63। ओके, मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या कहीं पे, वापस से एक बार करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 22 डिवाइडेड बाय 100 16800 इज इक्वल टू 20/100 इंटू 18900। तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे भी 2 0 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, ये गया 11 टाइम्स, ये गया 10 टाइम्स, ये जाएगा हमारे पास 2 8 × 16 और ये हो जाएगा 4 और ये गया 5 टाइम्स, ये हो गया हमारे पास 2 × 6 और 2 8 × 24 और ये हो जाएगा 8 3 8 × 16 3 6 × 18 और ये हो गया 3, ठीक है।
आप इसको सॉल्व कीजिए। आई गेस मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर की है। आपके पास इसका आंसर जो है वो आना चाहिए 44:45, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये कह रहा है इन अ ट्राइंगल ए बी इज इक्वल टू 6 यूनिट, बी सी इज इक्वल टू 8 यूनिट एंड ए सी इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, ठीक है। लेट एम बी द पॉइंट let M be the point on AC such that BM is equal to 5 units, ठीक है। With the point D, a triangle BMD is formed, okay, and the triangle BMD is similar to triangle ABC. What is the length of BD, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये वाली वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। बी एम की वैल्यू क्या दे रखी है हमको, बी एम की वैल्यू 5 दे रखी है, ए बी की वैल्यू हमें 6 दे रखी है, इज इक्वल टू बी डी हमें जो है वो पता करना है, और ए सी की वैल्यू हमें यहाँ पे 10 दे रखी है। ये गया कितना, 3 टाइम्स, ये गया हमारे पास 5 टाइम्स। बी डी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 25/3 विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये कह रहा है फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज 154। तो एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 154। तो यहाँ से हम लिखेंगे 22/7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया, 2 टाइम्स, ये हो गया हमारे पास 1 एंड 4, ठीक है। ये गया हमारे पास 7 टाइम्स, आर की वैल्यू हो गई हमारे पास 7। अब यहाँ पे हम सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं विच इज़ इक्वल टू 2πr। ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 7, और ये कैंसिल, ये हो जाएगा 44 मीटर्स विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये कह रहा है इफ़ द रेडिया ऑफ 2 सर्कल्स आर 6 and 3 centimeter and the length of transverse common tangent is 8 centimeter, find the distance between the two circles। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू रूट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रेडियस का स्क्वायर। ये आपको निकालना है। तो आपको डिस्टेंस ही तो नहीं, डिस्टेंस तो हमें दी गई है 8, लेंथ हमें दी गई है 8, डिस्टेंस हमें पता करना है, और सम ऑफ रेडियस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 81 डी स्क्वायर माइनस 81, और डी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 64 प्लस 81 विच इज़ इक्वल टू 145, और रूट उस तरफ चला जाएगा तो रूट भी आ जाएगा। तो डी की वैल्यू हो जाएगी रूट 145 विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये कह रहा है हमें कि इन एन आइसोलेस ट्राइंगल द एंगल बिटवीन द इक्वल साइड इज़ 40 and the bisector of the other two angle intersect each other at angle of। तो ये हमें कॉन्सेप्ट पता होता है, देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, ये हो गया ए बी और सी का कॉन्सेप्ट, ये हो गया 40। हमें ये वाला एंगल पता करना है। तो इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट ये लगेगा, देखिए सिंस हमारे पास ये दोनों एंगल सेम होंगे क्योंकि ये और ये साइड इक्वल है, तो इससे हमें क्या मिल गया, इससे हमें मिल गया 2 थीटा प्लस 40 इज इक्वल टू 180, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ जाएगी 70। तो सिंस ये पूरे एंगल की वैल्यू 70 है तो ये हो जाएगा अंदर में 35, और सेम यहाँ पे अंदर में हो जाएगा 35, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, हम 180 में से माइनस कर लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ 35 विच इज़ इक्वल टू 70, और अंदर
वाले जो ट्राइंगल है उसकी वैल्यू हो जाएगी 110। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये कह रहा है अ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट एंड स्टिल अर्न्स 10% प्रॉफिट। द मार्क प्राइस ऑफ द आइटम इज हाउ मैनी टाइम्स द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सीपी की वैल्यू जो है वो 100 मान लेते हैं तो प्रॉफिट जो है वो 10% के हिसाब से एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एसपी की वैल्यू होगी 110। और एसपी कितना होता है, मार्क प्राइस पे एसपी निकालेंगे तो एसपी इज इक्वल टू मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट दे रखा है 10% का, यानी ये हो जाएगा कितना 90/100। तो यहाँ पे एसपी की वैल्यू कितनी आ रही है ठीक है, इतना ही रखते हैं। अब एसपी की जगह पे आप ये वाला पुट कर दीजिए 110 इज इक्वल टू एम पी इंटू 90/100। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये और ये कैंसिल हो गया, एम पी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 122.22। अभी इसने कितना इंक्रीज़ किया है, हाउ मैनी टाइम्स पूछा है ना आपसे, तो ये हो जाएगा मार्क प्राइस विच इज़ 122.22 डिवाइडेड बाय 100 और ये हो जाएगा आपके पास 1.22 टाइम्स विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये कह रहा है इफ़ ए एंड बी इज इक्वल टू 3:7 एंड बी इज टू सी इज इक्वल टू 2:5 देन ए बी सी। देखिए यहाँ पे दोनों बी, यहाँ पे दोनों में बी कॉमन है पर दोनों की वैल्यू जो है डिफरेंट है, तो हम इन दोनों को सेम कर देते हैं। सेम करने के लिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आगे वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको इक्वल करने के लिए हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है तो पीछे वाले को भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 × 2 कितना होता है 6, बीच में हो गया 14 और 7 × 5 होता है 35, यानी कि ए बी सी के रेशियो की वैल्यू हो गई 6:14:35 विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन इफ़ दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y। तो अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल याद होगी तो 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है कि सम ऑफ ऑड डिजिट नंबर एंड सम ऑफ इवन डिजिट नंबर जो है उनका डिफरेंस जो है वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम यहाँ पे पहले ऑड का सम निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1, 3, 5 एंड 7, इनका एडिशन हमें करना है तो ये हो जाएगा कितना 16। वहीं पर इवन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 + 4 + 6 + y विच इज़ इक्वल टू 12 + y। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि 16 - 12 - y या तो 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11। तो ये कितना हो गया 4 - y इज इक्वल टू 0, यानी कि y की वैल्यू हो गई 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 एंड ये कह रहा है इफ़ कॉट ए की वैल्यू इतनी दे रखी है तो इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो नीचे 1 आ जाएगा, तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं कॉट कट ब्लड और ये हो जाएगा प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ से हम हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल लेते हैं विच इज़ इक्वल टू √50, राइट। 49 + 1 कर देंगे। अब यहाँ पे हम इसमें सब्सटीट्यूट करते हुए चलते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है 5, कॉस ए की वैल्यू कितने हो गए, ये हो जाएगी 7/√50 और ये हो जाएगी +4 × √50। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ हो जाएगा आपके पास 7/√50 इंटू पावर 3 + 7 × 1/√50 ऑफ पावर 3 + 6 × 1/√50, यह आपको दिए रखा है। यहाँ हो जाएगा आपके पास कितना 35, √50 सारा वाला जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक बाहर हो जाएगा 50 का, यहाँ पे भी एक 50 बाहर हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 7 का क्यूब कितना होता है 343 डिवाइडेड बाय 50 प्लस ये हो गया हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 50 और ये हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू कितना करेंगे हम 50, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 50 नहीं था तो 6 इंटू 50 300 यहाँ हो जाएगा एंड डिवाइड बाय 50। तो ये कितना हो गया 50 ऊपर चला जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास इसकी वैल्यू है 35 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 343 प्लस 7 प्लस 300 ये हो जाएगा 650, 0 से 0 कैंसिल और ये गया हमारे पास 1 और 3 टाइम्स और ये जाएगा हमारे पास, कुछ गड़बड़ करिए क्या मैंने, +4 भी तो था, हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 39। तो ये गया हमारे पास 3 टाइम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। मैंने ये वाला 4 छोड़ दिया था इसलिए आंसर नहीं आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये बोल रहे हैं कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 एंड 15 days respectively if they work together the work will be completed in। तो A जो है वो 9 days में कर लेता है, B जो है वो 15 दिन में कर लेता है। एलसीएम निकालेंगे 45 आ गया, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 5 और इसकी एफिशिएंसी हो गई 3। 45 टोटल वर्क है, दोनों की एफिशिएंसी करके ऐड हो जाएगा 8 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/8 हमारा आंसर विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज़ क्वेश्चन पेपर एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।